नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत और रूस की दोस्ती 7 दशक से भी ज्यादा पुरानी है, गहरी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच तो इतनी अच्छी दोस्ती है कि जिसे पूरी दुनिया जानती है। तभी तो पुतिन कई बार खुले मन से खुलकर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अब 8 से 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम बातचीत होनी है। ऐसे वक्त में दोनों ही देश भारत रूस के संबंधों को और गहरा करने और रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम देने को लेकर प्रतिबद्ध होंगे। मोदी पुतिन की वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं। यानी पूरा पश्चिम देश इस वक्त रूस और भारत पर कड़ी नजरें गड़ाए हुए है। हालांकि अभी तक पश्चिमी देशों के नेताओं ने मोदी की इस यात्रा के बारे में खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दुनिया के कई देश इस और देख रहे हैं, और अमेरिका खास तौर पर, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी की यात्रा से नाराज हो सकता है अमेरिका, क्योंकि हमेशा से ही भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता रहा है, और रूस तो एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के सोवियत काल से ही अच्छे संबंध रहे हैं। 1960 से 1980 के दशक तक भारत और रूस भाई भाई जैसे रहे, और उसके बाद भी हमेशा उनकी दोस्ती एकदम गहरी रही, जिससे अमेरिका को कई बार तकलीफ हुई। भारत के कई सारे बड़े स्टील प्लांट रूस ने स्थापित किए, यहाँ तक कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी रूस ने मदद की। मुश्किल हालात में भी रूस भारत के साथ खड़ा था। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जबरदस्त जीत हासिल की थी। 1971 में भारत ने रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके मुताबिक अगर भारत पर हमला किया जाता है तो इससे सोवियत संघ यानी रूस पर हमला माना जाएगा, और इसके लिए सोवियत संघ अपनी सेना भेजेगा। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था, लेकिन रूस ने भारत का साथ दिया था। जब बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने मान्यता दी थी, तब अमेरिका ने हस्तक्षेप के लिए अपनी नौसेना के 7वें बेड़े के एक हिस्से को बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश दे दिया था। वहीं ब्रिटेन ने अपने शक्तिशाली युद्धपोत ईगल को अरब सागर की ओर रवाना कर दिया था। जवाब में सोवियत संघ यानी रूस ने परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को भेजा था, ताकि भारत की मदद हो सके और भारत की ओर कोई आंख उठाकर न देख सके। वहीं पाकिस्तान के कश्मीर राग से दुनिया वाकिफ ही है, और इसी कश्मीर के लिए सोवियत संघ यानी रूस ने अपना 100वां वीटो किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 जून 1962 को आयरलैंड ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन थे। वहीं अस्थायी सदस्यों में चिली, वेनेजुएला भी अपना समर्थन दे रहे थे। उस वक्त सोवियत संघ यानी रूस ने दोस्ती निभाते हुए वीटो किया और पश्चिमी देशों की साजिश को नाकाम कर दिया, यानी कश्मीर पर भारत का साथ रूस ने ही दिया था। वहीं भारत आज दुनिया भर में अपनी अंतरिक्ष परियोजनाओं के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में भारत की मदद के लिए उसके सबसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्त रूस ने अपनी भूमिका निभाई थी, यानी रूस ने मदद की थी, लेकिन अमेरिका ने इस मदद के लिए मना कर दिया था। रक्षा क्षेत्र में भी कम नहीं है रूस का योगदान। वहीं भारत ने इस साल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस की पहली खेप को फिलीपींस को भेजा है। दोनों देशों के बीच इसके लिए करीब 31.25 अरब रुपए का सौदा हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करने वाला देश ब्रह्मोस का निर्यात कर रहा है, यानी ये बड़ी बात है भारत के लिए। भारत ने रूस की सहायता से ही ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाई है। ये रूस द्वारा अपनी तकनीक साझा करने के कारण ही आज संभव हो पाया है। साथ ही भारत के कई परमाणु संयंत्रों के निर्माण में भी रूस की अहम भूमिका रही है। साथ ही 1960 के दशक में सोवियत संघ ने भारत को MiG-21 विमान दिए थे। वहीं भारत की पहली पनडुब्बी फ्रांस ट्रॉट क्लास भी रूस से ही दी गई थी। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए रूस का योगदान किसी तरीके से कम नहीं है, जो अमेरिका को कभी भी रास नहीं आया। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत और रूस की दोस्ती गहरी और बहुत पुरानी है। आजादी के बाद जब भारत दुनिया के नक्शे पर मजबूती से अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था, तब तत्कालीन सोवियत संघ ने उसकी मदद की थी, यानी रूस ने। भारत में आज हम जो औद्योगिक देख रहे हैं, उसकी नींव रखने में सोवियत संघ का बड़ा योगदान रहा। भारत में बोकारो भिलाई के कारखाने, बाखड़ा नांगल बांध, हैदराबाद फार्मास्यूटिकल प्लांट, दुर्गापुर संयंत्र जैसी कितनी मिसालें हैं जिनकी स्थापना और रूस के वजह से हुई और रूस का योगदान उसमें रहा। और अब एक बार फिर जब रूस और भारत की दोस्ती गहरी
हो रही है तो भारत और रूस की दोस्ती से पश्चिमी देशों को चिंता क्यों हो रही है? दरअसल पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत का झुकाव रूस की ओर कम हो और पश्चिमी देशों की ओर ज्यादा हो, क्योंकि पश्चिमी देश ने इस बात पर अफसोस जताया है कि एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा नहीं की है और भारत को ऐसा करना चाहिए। हालांकि इस मामले में भारत हमेशा से ही तटस्थता यानी बैलेंस की स्थिति बनाता आया है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों को चिंता है कि व्यापार और रक्षा सहयोग सहित रूस के साथ भारत की निरंतर भागीदारी कहीं पश्चिमी देशों को परेशान ना कर दे। यानी भारत लगातार व्यापार और रूस से बढ़ा रहा है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत ऐसा ना करे। भारत जो रूस से अपनी ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा खरीदता है, अमेरिका चाहता है कि भारत ऐसा ना करे, क्योंकि अमेरिका ने और रूस यूक्रेन युद्ध होने पर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से वो चीजें ना ले जो भारत उससे अभी ले रहा है। लेकिन भारत अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है और रूस से कई चीजों का व्यापार कर रहा है। इस साल के शुरुआत में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर यानी CREA ने रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर अपना विश्लेषण जारी किया था, जो फरवरी 2022 में और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के समय से 13 गुना बढ़ गया था। यही वजह है जो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 से 24 में 64 अरब डॉलर तक बढ़ गया। यानी अमेरिका के रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत और रूस का व्यापार तेजी से बढ़ा, जो पश्चिमी देशों को चिंता में डाल रहा है। और तो और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद भारत की रणनीति ने भी पश्चिमी देशों को चिंता में डाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत ने इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है और रूस की आलोचना करने से परहेज किया। ये नीति भारत को अपनी विदेशी नीतिगत हितों को संतुलित करने में मदद करती रही, बिना किसी पक्ष को नाराज किए। और यही बात पश्चिमी देशों को पच नहीं रही है कि आखिर भारत कैसे बैलेंस वाली स्थिति बना रहा है और रूस के साथ दोस्ती को गहरा कर रहा है। पीएम मोदी की रूस यात्रा की बात करें तो उनकी आखिरी यात्रा 2019 में व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक मंच के लिए हुई थी, जबकि उनकी पिछली मास्को यात्रा 2015 में हुई थी। पुतिन और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद पुतिन 2021 में दिल्ली आए थे। पिछले 10 साल में 16 बार दोनों नेता एक दूसरे से मिल चुके हैं और अब मोदी जब रूस में हैं तो मोदी की इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले यह दौरा ये संकेत देता है कि भारत और रूस के संबंधों में गर्मजोशी बरकरार है, भले ही दुनिया में कितना भी उतार चढ़ाव हो, अमेरिका कितना भी परेशान हो रहा हो। दूसरा, ये दौरा भारत के उन प्रयासों को दर्शाता है जो वह अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने के लिए कर रहा है, खासकर चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ। भारत के लिए दौरा और रूस के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है, खासकर तब जब पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को कई तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत के लिए दौरा वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने और रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूती देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जब मोदी रूस गए हैं। मोदी की इस यात्रा से पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों को यह संदेश जाता है कि भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अपने संबंधों को संतुलित करने में सक्षम है, यानी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। ये यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, और रूस और भारत हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, जिसकी मिसाल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।